6S को हम अवॉइड करें। क्या क्या एस है वो? पहला शुगर, शुगर की आवश्यकता नहीं, ईश्वर ने हमें चीनी तो अपने टेस्ट के लिए हम खाते हैं ना, चीनी को नहीं खाना है। दूसरा, नमक को कम कर देना है। दूसरा एस हो गया सॉल्ट। तीसरा एस हो गया स्ट्रेस। ब्लड प्रेशर जो उच्च रक्तचाप जो है किस भयावह तरीके से जो है भारतवर्ष में और दुनिया भर में जो है ये फैल ग्रसित हो रहा है, और इसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, गूंगा हत्यारा। बहुत सारा मरीज हम लोग के पास आता बोलेगा जो नहीं काहे बोलेंगे जो आप ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ, जचवाए क्यों नहीं, कभी कोई तकलीफ नहीं था तो काहे जचवाते हम। तो ये साइलेंट रहता है। साइलेंट के साथ साथ जो है आपको ये जो है शरीर के सभी अंगों पर जो है अपना कुप्रभाव डालता है। ऊपर से शुरू कीजिए, मस्तिष्क में जो है इसका बहुत ज्यादा कुप्रभाव पड़ता है। पक्षाघात होता है, ब्रेन हिमरेज होता है, डिमेंशिया हो सकता है, आंखों में जो है उसका प्रभाव पड़ता है, रेटिनल हिमरेज, रेटिनोपैथी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हार्ट जो है सबसे जो ये हार्ट डिजीज ही है ब्लड प्रेशर, इसीलिए हम लोग जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत इसको रख रहे हैं। हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप जो है एक तरह का हार्ट डिजीज है, इसीलिए कि इसका शुरुआत जो इफेक्ट जो पड़ना होता है शुरू वो हार्ट पर शुरू होता है। हार्ट की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं, हार्ट का अंदर का फैलाव हो जाता है, तरह तरह का जो है उसमें अनियमितता उसके हृदय गति में आती है, जिसको एरिथमिया हम लोग बोलते हैं। और हार्ट अटैक होने का सबसे मुख्य कारण जो है वो उच्च रक्तचाप है, और हार्ट फेलियर होने का भी। सभी चीज पर हम लोग जो अलग अलग वक्ता जो हमारे सभी अभी उपस्थित है, हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर वीपी सिन्हा, सचिव हैं डॉक्टर संदीप, डॉक्टर विकास सिंह हैं, डॉक्टर अजय है, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर बीवी भारती और डॉक्टर यूएन सिंह हम लोग कमिंग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सभी इस पर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर यूएन सिंह से शुरू करें, उधर से आप कुछ इस पर दो शब्द बोलिए। बेसिकली मैं कुछ किडनी डिजीज के बारे में बताऊंगा, कैसे ब्लड प्रेशर किडनी डिजीज से रिलेटेड है। किडनी फेलियर का सबसे एक महत्वपूर्ण वजह है डायबिटीज के बाद ये दूसरा वजह है जिसकी वजह से किडनी की बीमारी होती है। दोनों में साइक्लिकल रिलेशनशिप है। एक तो हाइपरटेंशन की वजह से किडनी की बीमारी हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, और जैसे किडनी फेलियर होता है वो ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देता है। और यही नहीं, किडनी की जब बीमारी हो जाती है इस तरह में ब्लड प्रेशर जो होता है रेजिस्टेंट फॉर्म में होता है, हमें कई दवाइयाँ देना पड़ता है, 3-4 दवाई देने के बाद भी। और ये उस किडनी की मरीजों में बीपी नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो किडनी को बचा सकती है, जिसमें एक है कि अपना बीपी को मेजर करवाते रहें और उसको नियंत्रित करें, अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज को नियंत्रित करें। मैं डॉक्टर बीवी भारती से आग्रह करूंगा, हम लोगों की आबादी की आधी आबादी जो है वो महिलाओं की, और महिलाओं में उच्च रक्तचाप जो है किस तरह अपना जो है प्रभाव दिखलाता है, और गर्भावस्था में खास करके इस पर जो है प्रकाश डालेंगे डॉक्टर बीवी भारती। ये मालूम होना चाहिए कि जो हाइपरटेंशन है अपनी आयु को कम कर देता है, आयु को कम कर देता है। जैसे कि अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपकी आयु जो नेचुरल जो आयु है, मान लिया 100 साल जीने के है, वो घट के 90 साल हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बीपी कंट्रोल आप अपने हाथ से कर सकते हैं, ये नहीं कि आपके पास दवाइयाँ हैं, लाइफ स्टाइल है जिससे आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। ये एकदम मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। खासकर ये महिलाओं में ऐसा देखा गया कि जो महिलाएं ये 65 साल से कम में होती हैं उसमें पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है हाइपरटेंशन। बट पोस्ट मेनोपॉजल और 65 साल के बाद ऐसा देखा गया कि ये पुरुष के मुकाबले में ज़्यादा होता है। और जो साइड इफ़ेक्ट है, जो कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपरटेंशन में, महिलाओं में खासकर ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, खासकर पुरुषों के मुकाबले में, जैसे हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर होना, स्ट्रोक होना, ये सब तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है हाइपरटेंशन का। दूसरी जो महिलाओं में है, जो महिलाएं जो यंग हैं हाइपरटेंशन, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अगर प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर आप नियंत्रित नहीं रहेंगे तो ज़्यादा चांसेज है बच्चा पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, स्टिल बर्थ हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। तो इसलिए ड्यूरिंग गर्भावस्था आपको भी ब्लड प्रेशर एकदम जो गाइडलाइन के हिसाब से कंट्रोल रखना है, अदरवाइज इसका साइड इफेक्ट बच्चों पर बहुत पड़ता है, इंट्राइन जो फीटस है उस पर।
तो ये सब चीज़ें हैं जो ऐसा नहीं है कि हाइपरटेंशन एकदम साइलेंट आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, इस्कीमिया पैदा कर रहा है, ब्लॉकेज पैदा कर रहा है जगह जगह आर्टरी में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही ये आपके हाथ में है, तो किसी भी मरीज के हाथ में है कि वो अपना ब्लड प्रेशर खुद मेजर कर सकता है घर में। सबसे अच्छी बात है इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि आप घर में ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा मेजर करो, कम से कम महीने में एक बार। अगर आप दवा ले रहे हैं तो रेगुलर आप कीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग होम मॉनिटरिंग के ऊपर आजकल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम लोग एक थे प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु जैन, बड़ा बढ़िया बोलते थे, उच्च रक्तचाप जो है वो यदि कंट्रोल में रखिए तो चूहा है, अनकंट्रोल छोड़ दीजिए तो शेर है। हृदय पर जो है किस तरह से ये प्रभाव डालता है, हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद कुमार सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट तो प्रकाश डालेंगे जो किस तरह से हृदय को ये प्रभावित करता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि ये ब्लड प्रेशर जो है इसका प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, हर चौथा व्यक्ति वयस्क अपने भारत में हाइपरटेंशन है। तो क्यों कहते हैं हाइपरटेंशन? जब ब्लड प्रेशर का लेवल 130/80 से ऊपर हो, ये अमेरिकन लोग कहते हैं, और यूरोपियन कहते हैं 140/90, 10 मिलीमीटर का फर्क है अमेरिका और यूरोप। हम लोग जनरली अमेरिकन को फॉलो करते हैं, 130/80 से अगर ऊपर ब्लड प्रेशर है तो कहते हैं हाइपरटेंशन है, क्योंकि उसमें देखा गया है हार्ट पर बहुत बड़ा खतरा है। क्या क्या खतरा होता है? एक तो हार्ट अटैक का खतरा, दूसरा हार्ट फेल्योर जिसमें कि दम बहुत फूलता है, हार्ट कमजोर हो जाता है, तीसरा एट्रियल फिब्रिलेशन, इसमें हार्ट में धड़कन बड़ी अनियमित होती है, उस एट्रियल फिब्रिलेशन में लकवा मरने का खतरा होता है। इस तरह से हार्ट ब्लड प्रेशर एक तरह से लकवा का भी शिकायत बढ़ा सकता है। हार्ट मोटा हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। इसलिए कहा गया है कि टारगेट लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम इस सब चीज़ से बचना चाहते हैं तो मेरा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? परिभाषा तो दे दी गई 130/80, 140/90, लक्ष्य हमेशा 130/80 से नीचे। हम कोई भी उपाय करें, चाहे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या दवाइयाँ खाएं, लक्ष्य हमारा हमेशा 130/80 से नीचे रहे, ताकि हम इन सब खतरों से बच सकते हैं। धन्यवाद। तो उसका कोई घरेलू उपाय? हाँ, उसी पर हम लोग अब आ रहे हैं। जीवन शैली में बदलाव करके उच्च रक्तचाप को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ये ऐसी बीमारी है जिसका जो है ये यदि ठीक से ट्रीट किया जाए तो ये पूर्णतः यदि कंट्रोल में रखा जाए तो इससे कोई खतरा नहीं होता, और अनकंट्रोल्ड रहने पर जो है खतरा ही खतरा है, जो कि जैसा कि आप सुन रहे हैं अभी जो है। और जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में आप परिवर्तन करके जो है किस तरह से शुरुआत से ही जो है इससे बच सकते हैं, इसी पर प्रकाश डालने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार शाखा के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा इस पर प्रकाश डालेंगे। सर, हाइपरटेंशन के कंट्रोल में जीवन शैली में सुधार या बदलाव करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। किलोमीटर प्रतिदिन यदि तीव्र गति से चला जाए तो इससे बीपी 3-4 कम से कम घट ही जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी करके हम लोग घटा सकते हैं। जो बहुत चल ना सके वे तरह तरह के व्यायाम या योग के द्वारा भी इसे घटा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा चलना ही रहेगा। खाने में भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। नमक की मात्रा यदि खाने में ज्यादा हो तो बीपी बढ़ जाया करता है। नमक की मात्रा कम रहनी चाहिए। यह भी नहीं कि नमक हम नहीं खाएं, लेकिन मात्रा कम रहनी चाहिए। ज्यादा नमक वाली चीजें जैसे अचार, चटनी, इस सब में नमक बहुत ज्यादा रहता है, रोज न खाएं, कभी कभी खाने की आदत डालें। इसके अलावा खाने में हम लोग हरी साग सब्जी ज्यादा खाएं, फ्रूट्स ज्यादा खाएं। फ्रूट्स, हरी साग सब्जी में पोटेशियम ज्यादा रहता है, और पोटेशियम का बढ़ना बीपी को घटाता है। इसके कारण हम लोगों को इस पर जोर देना चाहिए। हम लोगों की आदत है सलाद को भी भूज के खाते हैं, नहीं, बिना भूजे सलाद खाएं तो बिना भूजे, बिना इसके खाएं, ताकि फॉलिक एसिड का लेवल भी हम लोगों का मेंटेन रहे। ये सब हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर घटाने में। स्लीप हाइजीन, सोना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए। एक पेशेंट हमारे पास आया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में था, बीपी 30 साल का उम्र, बहुत हाई बीपी। हमने पूछा कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल क्या है,
तो कहा कि सर सवेरे ऑफिस में रहते हैं, रात में एयरपोर्ट चले जाते हैं, एयरपोर्ट में सोने की अच्छी व्यवस्था, लेकिन हर एक घंटे पर किसी न किसी को रिसीव करने के लिए जगना पड़ता है। जगने के कारण उसका बीपी बहुत है। हमने कहा कि 1 हफ्ते का तुम पहले छुट्टी लो। 1 हफ्ते ही में बीपी, जबकि उसका स्लीप सुधरा, बहुत कुछ सुधर हो। इसके कारण नॉर्मल 7 घंटे का स्लीप हमने बीपी के लिए या स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और भी बातें हैं, कुछ आदमी खराटे लेते रहते हैं, रात में खराटे लेते हैं। खराटे जहां ले रहे हों उसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कहीं यदि पूरी रात, कुछ खराटा तो शुरू में होता है, केवल थोड़ी देर के लिए हुआ, खत्म हो। पूरी रात यदि खराटा होता है तो इसका जांच करवा के ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण बीपी भाग रहा हो, वैसी स्थिति में हम लोग उस पर उचित ध्यान देना हो। ये सब चीजें हैं जो बहुत एसेंशियल हैं। इसके अलावे स्ट्रेन, दिमागी तौर पर परेशानी, वह भी बहुत है। इसमें हम लोग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करने को कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। योगा का भी सहारा, योग निद्रा या और भी एक्सरसाइजेज हैं, सहारा हम लोग ले सकते हैं। इस सब से हम लोग एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग लाइफ स्टाइल, जीवन शैली के बदलाव से ब्लड प्रेशर का पक्का इलाज हो जाए या संभव नहीं, लेकिन हाँ बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में कोई विचार नहीं है, हमारे मन में एक ही विचार है कि आप लोग पत्रकार लोग जो है वो डेमोक्रेसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये मैसेज क्लियर कट जाना चाहिए कि 6S को हम अवॉइड करें। क्या क्या एस है वो? पहला, शुगर की आवश्यकता नहीं। ईश्वर ने हमें चीनी तो अपने टेस्ट के लिए हम खाते हैं ना, चीनी को नहीं खाना है। दूसरा, नमक को कम कर देना है। दूसरा एस हो गया सॉल्ट। तीसरा एस हो गया स्ट्रेस फिजिकल हो, मेंटल हो, वरीज हो, किसी प्रकार का स्ट्रेस हो, ये तीसरा चीज हो गया। चौथा चीज हो गया जो डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं सॉल्ट तो बता दिया मैंने, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। थैंक यू। यस, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, और अपने वेट को नियंत्रित करें और व्यायाम नियमित करें। और ये कहा जाता है कि व्यायाम जो है वो वैक्सीन है, हार्ट के लिए एक किस्म का वैक्सीन है। जो व्यायाम करेंगे उनको बीमारी होगी नहीं। और हम सबको यही कहते हैं, आप लोग के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि सबको बताया जाए कि एक्सरसाइज जो है वैक्सीन है, एक तरह का वैक्सीन है हार्ट के लिए, हार्ट की बीमारी हो ही नहीं। एंड फाइनली हम ये कहना चाहेंगे कि मानसिक तनाव से भी दूर रहें, और जलन, दूसरों से जलन। हमने बार ये कहा है, हम बहुत दिन पहले एक मीटिंग कर रहे थे भागलपुर में, तो पत्रकार बंधुओं ने कहा, तो हमने कहा क्या आप लोग सब पता ही है कि डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, सब बातें पता है, लेकिन ये हम इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे कि दूसरों से जलन और हृदय रोग को आमंत्रण। तो जितना जलिएगा दूसरों से, उतना ही ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कम रहेगी। धन्यवाद। सुबह सुबह उसके बगैर मोशन पास नहीं होता है, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सैचुरेटेड फैट के बारे में मैं एक बताऊंगा कि ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। 1950s में ये कंसेप्ट आया, और एक जेंटलमैन थे एंसल कीज, जो कि इन्होंने स्टडी किया कि सैचुरेटेड फैट इज द बिगेस्ट किलर। तो सैचुरेटेड फैट क्या है? वो फैट जो जमता है, जो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर जमा रहता है, वैसे फैट को हमें अवॉइड करना है। और खास के जो फैट वैसे जो बार बार जलाए जाते हैं, तो छना से समोसे को बार बार छाना जाता है उसी तेल में, वो सबसे खतरनाक है। और ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट से भी ज्यादा खतरनाक है ट्रांस फैट, जो कि बिस्किट्स में होता है। जितना बढ़िया बिस्किट्स, उसमें उतना ही ज्यादा ट्रांस फैट। तो ये हमें अवॉइड करना है, खास के बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना है। बच्चे जो हैं आज की तारीख में दे आर टेकिंग लॉट ऑफ बिस्किट्स जिसमें ट्रांस फैट होता है, और बच्चों पर हम ध्यान नहीं दिए तो भविष्य क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो बातें
अपने मेन मुख्य टॉपिक पे आने से पहले, जब भी हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की जरूरत है तो जागरूकता की। इलाज बिल्कुल मुश्किल नहीं, इलाज के लिए आजकल घर घर में मशीन मौजूद है, ज्यादातर लोग अपने घर पे मशीन रखते हैं। दवाइयाँ इतनी अच्छी अच्छी आ गई हैं कि अगर आप दवाई नियमित लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स के लिए भी डरने की जरूरत नहीं है और बीपी का कंट्रोल बहुत अच्छा रहने वाला है। मुश्किल है कि लोग जागरूक नहीं हैं, उनको ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। और आज के दिन में भी करीब आधे लोग जो हाइपरटेंशन की शिकायत है उनको पता ही नहीं कि उनको बीपी की शिकायत है, उन्होंने कभी नपवाने की जरूरत ही नहीं समझी। और जिनको पता भी है, कई लोग इसको इतना हल्के में लेते हैं, वजह यही है कि उनको तुरंत में कोई तकलीफ नहीं लगती, तो लगता है कि शायद इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों को जानना जरूरी है कि अनट्रीटेड अगर हम इलाज नहीं कर रहे तो भले ही तुरंत में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कई सारी चीजें हैं, कई सारे अंग हैं जिसपे दुष्प्रभाव शुरू हो गया है जो आगे जाकर के हमको परेशानी कर सकता है। तो ब्लड प्रेशर प्रैक्टिकली आपके सर से लेकर के पैरों तक के हर अंग को प्रभावित कर सकता है। अगर आप ब्रेन की बात करें तो स्ट्रोक, लकवा, ये बहुत कॉमन है ब्लड प्रेशर की वजह से। और बहुत अनकॉमन नहीं कि लोगों को पहली दफा पता चलता है जब उनको लकवा लग गया था कि ब्लड प्रेशर भी था, बीपी पहली दफा पता चला कि 200 है। तो एक तो वो हो गया डिमेंशिया, कई बार कॉग्निटिव डिक्लाइन या सोचने समझने की शक्ति जो है तेजी से उसका ह्रास होता है अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर छोड़ दिया जाए तो। आंखों की रोशनी जाने की एक बहुत कॉमन वजह है हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, इवन ग्लाकोमा। और नीचे आप आए हृदय पे आए तो हृदय से संबंधित सारी परेशानी की मुख्य वजह में चाहे हार्ट अटैक की बात हो या आज के दिन में ज्यादातर कॉन्फ्रेंसेस में हार्ट फेलियर की बहुत बातें होती हैं, वो हार्ट अटैक से कहीं बड़ी समस्या है हार्ट फेलियर, और उसकी भी एक मुख्य वजह हार्ट अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ही है। किडनीज पे आ जाइए, किडनीज की परेशानी जो ज्यादातर लोग जिनको आजीवन डायलिसिस की जरूरत पड़ती है उसकी भी मुख्य वजहों पे आएंगे तो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। छोटी चीज जिसको आसानी से कंट्रोल करके रखा जा सकता था वो एक ऐसे स्तर पे पहुंच गई कि अब जिंदगी भर डायलिसिस की जरूरत है। उसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम लोग पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज कहते हैं, कई बार उसका पता नहीं चल पाता समय रहते वक्त। कई लोग होते हैं जिनको चलने में पैरों में दर्द होती है या जिनकी पेट की नलियों में रुकावट हो जाती है, तो वो सब की भी एक इम्पोर्टेंट वजह में अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। तो आप ऐसे समझ लें कि आपके शरीर के लगभग सब अंगों को प्रभावित कर सकता है अगर ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए। और सर की बात बहुत ही सटीक थी कि कंट्रोल कर लीजिए तो चूहा है, अनकंट्रोल छोड़ दीजिए तो शेर है, जान लेने के लिए काफी है। थैंक यू। तो जानते हैं कोई भी दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड तो कुछ न कुछ उसका मोटो या लोगो बना कर रखा जाता है, और इस बार का जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है उसका मोटो है बहुत सिंपल, 3 बातें ही हैं इसमें। एक है कि अपना ब्लड प्रेशर नापें, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। कीप योर ओन ब्लड प्रेशर मशीन, इट शुड बी इन एवरी होम। अपना ब्लड प्रेशर नापें और जानें, उसको कंट्रोल करने का उपाय करें और लंबा जिए। यही 3 चीज़ है। मेजर योर ब्लड प्रेशर, नो योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लीव लॉन्गर। और कैसे क्या क्या करना है, हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू गेट ट्रीटेड, इससे क्या नुकसान है, फायदा है, तो हम लोग डिस्कस किए हैं। लेकिन ये 3 चीज़ अगर सब लोग याद रखेंगे, इसलिए दूसरे के ब्लड प्रेशर की चिंता नहीं कीजिए। थिंक ऑफ योरसेल्फ, अपनी चिंता आप करें, ठीक है। यही 3 बातों की ध्यान रखनी है। ये 3 से हम लोग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर। मैं अपने आप को ही आप देखिए क्या है आजकल। पहले क्या होता था, पुराने समय में हम लोग 4 बजे सुबह में, गांव में भी जो लोग रहते हैं 4 बजे सुबह उठते हैं, सबसे पहले निकल जाते हैं काम धाम के लिए। खेत में गए, गाय को घुमाया, ये किया, खाना दिया। नहीं, ये बता रहे हैं जब फिजिकल एक्टिविटी की जो बात हो रही है। अब वेस्टर्न कल्चर जो है आज का है कि 11 बजे रात तक तो हम जगे हैं, पहले 12 बजे रात तक मोबाइल देखा, उसके बाद फिर वीडियो गेम खेला, जो भी हो। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठ रहे हैं। एक मजबूरी हो जाती है बच्चों को स्कूल पहुँचाना, जो एक लोगों का तो जल्दी उठते हैं फिर सो जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपके पास उसके बाद भी टाइम है, लेकिन एक तो है कि अर्ली राइज या नॉर्मल स्लीप जो हम लोग कहते हैं, स्लीप पैटर्न मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज, जो सर ने कहा। स्लीप पैटर्न मतलब 7 घंटे आपके हों? हाँ, हेल्दी स्लीप 6 घंटे भी सफिशिएंट है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है लोगों का स्लीप बढ़ता भी जाता है, तो 5 से 6 घंटे भी सफिशिएंट, लेकिन वो अनइंटरप्टेड स्लीप होना चाहिए। पता चला हर घंटे आप उठ रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है तो उसको खाना देने उठ रहे हैं। हाँ, अभी यही है, यही कल्चर हो गया आज के टाइम पे, अपार्टमेंट का लाइफ जो है ना।
तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। दूसरा होता है रेगुलर एक्सरसाइज, वो हम लोग मिस करते हैं। हम लोग का सब चीज़ के लिए टाइम है, अपने लिए नहीं है। 24 घंटे में अगर देखिए आपने अपने लिए क्या टाइम दिया तो शायद माइनस में ही कुछ आएगा। व्यायाम कभी भी किया सकता है एकदम, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन व्यायाम के तरीके आपको करना है 20 से 25 मिनट कम से कम होना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइजेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वॉकिंग को हम लोग सबसे अच्छा मानते हैं। वॉकिंग के लिए अब प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे घूमने की जगह काफ़ी कम हो गई है, तो घर में या ट्रेडमिल रखिए, सिंपल आप उछल कूद कर सकते हैं घर में, वो भी काफ़ी है अपने आप में। योग का भी बहुत बड़ा रोल है। योग प्राणायाम जो होता है, क्योंकि आपके मन को शांत करने वाला वही एक चीज़ है 24 घंटे में, और कुछ नहीं है। बाकी सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट ही रहेंगे। तो 15 से 20 मिनट ज़रूर आप मेडिटेशन की कोशिश करें। इसका भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।